You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। यह आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज देगा और क्रिप्टो की दुनिया के बारे में एजुकेट भी करेगा। साथ ही आपको क्रिप्टो की अपडेट प्राप्त करने में भी मदद करेगा। विशेष रूप से नए क्रिप्टो ट्रेडर न्यूज़ देखकर अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। साथ ही हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो की दुनिया में होने वाली न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की हेडलाइंस। एथेरियम अगले दशक में 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान कर सकता है, पेंटेरा CIO। 196.3 मिलियन शीप पिछले 7 दिन में बर्न किए गए, 24 घंटे में 2.5 मिलियन डिस्ट्रॉय किए। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा ETH बर्न किए गए। ओपन का डेली ट्रांजैक्शन मेजॉरिटी ऑफ 2022 में $200 मिलियन से अधिक है। टेस्ला के ओनर ने अपने कार का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी में हर मंथ $800 माइन किया। डिज्नी ने लाइसेंस दिया मेटावर्स टेक्नोलॉजी थीम पार्क के लिए। अब 3D इमेजेस से विजिटर्स को ट्रैक करना अब संभव है। कजाकिस्तान स्थिर हो रहा है। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो माइनर्स देश में इसको फ्यूचर की ओर देखते हैं। 28 मिलियन मैटिक को वीकेंड पर वेल्स द्वारा खरीदा और बेचा गया। हेज फंड पेंटेरा कैपिटल के को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जॉय क्रूग ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि एथेरियम आने वाले दशक में फाइनेंशियल स्पेस का एक प्रमुख हिस्सा होगा। क्रूग ने एक पोटेंशियल एडवेंचर प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 50% में एथेरियम शामिल हो सकता है। उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दुनिया के नंबर 1 नेटवर्क के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर देखा। क्रूग को नहीं लगता कि कई कंपेटिटिव नेटवर्क जैसे कि पोल्काडॉट, सोलाना और कार्डानो, हालांकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक नेटवर्क का नाम नहीं लिया, जो एथेरियम के डोमिनेंस के लिए बड़ा थ्रेट साबित होगा। ट्विटर यूजर शीप बर्न के अनुसार, जो रेगुलरली बर्न किए शिबा इनू टोकन से संबंधित ईथर स्कैन से डेटा शेयर करता है, पिछले 7 दिनों में 196 मिलियन से अधिक शीप टोकन सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। शीप बर्न द्वारा हाल ही में किए गए एक ट्वीट के अनुसार कुल मिलाकर 196,308,991 शीप को पिछले एक सप्ताह में शिबा इनू के एक अनस्पेंडेबल शिबा इनू एड्रेस में भेजा गया है। इसमें 55 ट्रांजैक्शन हुए। अब तक कुल 410 ट्रिलियन से अधिक शिबा इनू सप्लाई का 41% से थोड़ा अधिक पहले ही 1 क्वाड्रिलियन टोकन से बर्न कर दिए गए हैं। बढ़े हुए एथेरियम गैस फी ने ऐसी कंडीशंस पैदा की है जिनमें पिछले 24 घंटों में 14,000 से अधिक ETH कॉइन्स बर्न किए गए हैं। इंक्रीज बर्न रेट NFT प्रोजेक्ट्स में अचानक लोकप्रियता बढ़ने के कारण था। बर्न सोर्स के अनुसार OpenSea NFT मार्केट प्लेस में बर्न प्रोवाइडर्स में से एक था, जिसमें पिछले 24 घंटे में 3300 ETH बर्न किए गए। एक फ्री ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार OpenSea का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 2022 में अब तक के 10 दिनों में से 6 दिनों के लिए $200 मिलियन से अधिक हो गया है। OpenSea पहले से ही 2022 में NFT में $2 बिलियन का बिजनेस कर रहा है। वह 2022 की शुरुआत के बाद से $1.9 बिलियन से अधिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। माइनिंग आजकल लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी नहीं रह गई है। यह शब्द क्रिप्टो करेंसी से अधिक जुड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में नए क्रिप्टो करेंसी यूजर्स द्वारा प्रचलन में आती है। एक यूजर हार्डवेयर की एक श्रृंखला का उपयोग करके एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाता है। यह एक आसान लक्ष्य नहीं है। ऐसा नेटवर्क बनाना महंगा है, बहुत महंगा, और बहुत अधिक बिजली की मांग करना। हालांकि एक बिटकॉइन और एथेरियम खनिक के अपने मैकबुक को 2018 के अपने टेस्ला मॉडल से जोड़कर बिजली की न्यूनतम लागत प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, क्लीन टेक्निका की रिपोर्ट की। डिज्नी ने अपने थीम आधारित पार्क मेटावर्स बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाया है। बहुत समय पहले मनोरंजन कंपनी को वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेटर पेटेंट के लिए स्वीकृति मिली थी। डिज्नी पार्क के आगंतुक बहुत जल्द मेटावर्स के माध्यम से सवारी करने के योग्य होंगे, क्योंकि मनोरंजन की दिग्गज कंपनी गहन वास्तविकता पर विचार करती है। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में डिज्नी एंटरप्राइजेज को वर्चुअल वर्ल्ड मिमिक पेटेंट के लिए समर्थन दिया गया था। यूएस पेटेंट कार्यालय के अनुसार अप्रूव टेक्नोलॉजी भौतिक स्थानों पर 3D छवियां और आभासी प्रभावों को प्रोजेक्ट करेगी। केंद्रीय अधिकारियों का दावा है कि साल के पहले सप्ताह में सरकार विरोधी प्रदर्शनों से प्रभावित पूरे कजाकिस्तान में स्थिति सामान्य हो रही है। देश के बड़े पैमाने पर क्रिप्टो खनन उद्योग, जिसे बिजली की कमी के कारण
नागरिक अशांति के दौरान इंटरनेट ब्लॉकआउट का सामना करना पड़ा। अब उम्मीद है कि देश माइनर्स के लिए एक आकर्षक स्थान बना रहेगा। जैसा कि पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी ट्रैकर व्हेल अलर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, एक वॉलेट के अनरजिस्टर्ड ओनर ने 2.6 मिलियन मेटिक टोकन को बाइनेंस एक्सचेंज में मूव कर दिया था। हालांकि वीकेंड में व्हेल द्वारा मूव किए गए मेटिक की मात्रा में जोड़ा गया। यह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के लिए जॉइंट 25.4 मिलियन नेटिव टोकन बनाता है।